गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आज है तारीख 29 जून 2026 और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 29 जून। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के मुख्य तथ्य, ठीक है, महत्व क्या है इस दिन का, पहले हम ये जान लेते हैं। यह दिन भारत में हर साल सामाजिक आर्थिक योजना और नीति बनाने के सांख्यिकी के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने इसकी शुरुआत जो है 2007 में की थी। ठीक है, इसकी याद में मनाते हैं। तो यह दिन भारत के महान वैज्ञानिक सांख्यिकी प्रोफेसर सतीश चंद्र महालनोबिस के रूप में जो है मनाया जाता है, जिन्हें जो है भारतीय सांख्यिकी का जनक जो है कहा जाता है। ठीक है, योगदान उनका क्या रहा है? उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की है और भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का खाका जो है तैयार किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश में मकड़ी की मेलिस्टर स्पाइडर नामक प्रजाति खोजी गई? तो ये खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। कहाँ खोजी गई? तो इसको जो वैज्ञानिकों ने एक अनोखी मकड़ी की खोज ऑस्ट्रेलिया के सुदूर उत्तरी क्वींसलैंड के वर्षा वनों में की है। ठीक है, नामकरण की अगर बात की जाए तो इसका नाम प्राचीन रोमन साम्राज्य के युद्ध हथियार बैलिस्टा पर जो किया गया है। ठीक है, क्योंकि उनका शिकार करने का तरीका इसी हथियार जैसा था। ठीक है, अनोखे अगर जाल की बात की जाए, ठीक है, तो यह मकड़ी रेशम के धागे से एक विशेष स्प्रिंग जैसा जाल बनाती है। ठीक है, दुनिया की अन्य मकड़ियों के विपरीत यह जाल खुद मकड़ी नहीं बल्कि उसका शिकार सक्रिय करता है। ठीक है, इसके अंदर एक विशिष्ट शिकार करने की एबिलिटी है, उसके बारे में जान लेते हैं। यह मुख्य रूप से बेहद आक्रामक हरी पेड़ की चींटियों का शिकार करती है। जैसे ही चींटी जाल के संपर्क में आते ही जाल स्प्रिंग तरह काम करता है और चींटी को गुरुत्वाकर्षण से 140 गुना अधिक बल के साथ हवा में उछाल देता है। ठीक है, इसके अगर परिवार की बात की जाए तो मकड़ी को वेव स्पाइडर के थेरेडिडे परिवार और ओस्पेरा प्रोपास्टेरा जो है वंश से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारा प्रश्न था बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ खोजी गई? तो इसको खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसकी विशेषताएं याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश के लिए एपीडा ने प्रीमियम वर्गनपल्ले आम की पहली वाणिज्य समुद्री खेप को जो है निर्यात किया है? तो इसे निर्यात किया गया है सिंगापुर को। ठीक है, किसने भेजा है? तो पहले ये जान लेते। एपीडा ने जो है ओसोन सेल्सियस के साथ मिलकर जो है अपनी पहली व्यावसायिक समुद्री खेप भेजी है। ठीक है, कितनी मात्रा भेजी है? तो कुल 5 मीट्रिक टन प्रीमियम बगनपल्ली आम भेजे गए हैं। ठीक है, खास बात क्या है, इसके हवाई के मुकाबले इसे जो है समुद्री रास्ते से भेजने में बहुत कम लागत आई है। फायदा क्या होगा किसानों का? ठीक है, तो किसानों को स्थानीय बाजार में जो है दुगुना जो है दाम मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। ठीक है, आम की विशेषता की अगर बात की जाए तो बागनपल्ली आम जो है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का आम है। ठीक है, जिसे जो है जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा निम्न में से किस देश के लिए जो है एपीडा ने प्रीमियम बागनपल्ली आम की पहली वाणिज्य समुद्री खेप को जो है निर्यात किया है? आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 2026 में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन योजना की जो है अनाउंसमेंट की हुई है? तो ये अनाउंसमेंट की हुई है तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, क्या अनाउंसमेंट की ये जान लेते हैं। सॉरी माफ करिएगा, ये अनाउंसमेंट पंजाब सरकार ने की हुई है। ठीक है, जान लेते इसके बारे में। इसके जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अधिसूचना हो गया, तो अधिसूचना के अंतर्गत पंजाब सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने 26 जून 2026 को इस योजना को जो आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। ठीक है, ये योजना कब से लागू होगी? तो ये 1 जुलाई 2026 से पूरे पंजाब में लागू हो जाएगी। इसमें है क्या, इसमें जो है 125 दिन का टोटल जो है रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, जो कि यही पहले कितने दिन का था? 100 दिन का था। ठीक है, इसमें जो है 25 दिन इस योजना में ज्यादा जो है वहाँ के जो कार्य करने वाले लोग हैं, ठीक, उनको ज्यादा जो है रोजगार मिलेगा। ठीक है, और क्या है,
इसमें 33% जो है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ठीक है, मतलब 33% रोजगार जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा, वो करें या ना करें उनको फिक्स है। ठीक है, तो फंड और शेयरिंग की बात की जाए तो इसमें जो है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच का जो है खर्च का बंटवारा होगा, जिसमें 60% जो है केंद्र सरकार खर्च करेगी और 40% जो है राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसी योजना है ये, केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, क्या नाम रखा गया इसका, तो नाम याद रखिएगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन। ठीक है, कहाँ शुरू की गई, पंजाब में। कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा इसमें, 125 दिन का। ठीक, और 33% जो इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित रोजगार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर भारत के पहले सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच का जो है परीक्षण किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, जान लेते इसके बारे में, इससे कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहले सफल लैंडिंग के बारे में बात करते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 27 जून 2026 को जो है भारत की पहली बार एक जेट विमान, ठीक है, की सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रणाली से उदयपुर हवाई अड्डे पर जो सफल लैंडिंग कराई हुई है। ठीक है, यह एक स्वदेशी तकनीक है। ठीक है, जिसमें भारत ने अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करके जो इसको बनाया हुआ है। ठीक है, और तकनीकी की बात की जाए तो गगन और भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसने मिलकर और भारतीय विमानन प्राधिकरण ने मिलकर इसको जो है तैयार किया है। ठीक है, गगन को किसने बनाया, तो इसरो और AIIL ने मिलकर बनाया हुआ है। अब फायदा क्या होगा इसका, इस तकनीक की मदद से विमान अपने बिना किसी जमीनी रेडियो उपकरण के भी खराब मौसम में रनवे पर सुरक्षित और आसानी लैंडिंग करा सकेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि निम्न में से किस स्थान पर भारत ने अपने पहले सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच का परीक्षण किया हुआ है, तो इसका परीक्षण किया हुआ है उदयपुर में। ठीक है, नाम क्या है इसका, नाम याद रखिएगा, इसका नाम गगन रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस देश ने हाल ही में चर्चित हेलिना मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ, तो इसका परीक्षण जो है हमारे प्यारे देश भारत ने किया हुआ है। अब जान लेते हैं इसके बारे में, हेलिना मिसाइल से कुछ जुड़े जो कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसको विकसित कैसे किया गया है, तो इसे पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से भारत ने विकसित किया है। किसके जो है सहयोग से बनाया हुआ है, तो इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने मिलकर तैयार किया हुआ है। ठीक, जून 2026 में इसके लॉन्चर्स के निर्माण के लिए भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड को जो है 1109 करोड़ से अधिक का जो है बड़ा जो है ऑर्डर मिला था। ठीक है, मिसाइल का अगर प्रकार की बात की जाए तो यह तीसरी पीढ़ी की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, नाम का अर्थ याद जान लेते हैं, हेलीकॉप्टर लॉन्चेड नॉग से बना हुआ है। यह भारतीय सेना के मुख्य जो मिसाइल है नाग मिसाइल, ठीक है, उसके आधार पर उसका नाम रखा गया है। ठीक है, और इसकी प्रचंड अगर तकनीक की बात की जाए तो यह फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर जो है काम करती है। इसकी मारक क्षमता जो है 6 से 8 किलोमीटर बताई जा रही है। इसे ध्रुव और प्रचंड जैसे सैन्य हेलीकॉप्टरों से आसानी से दागा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था हेलिना मिसाइल किस कंट्री से चर्चित है, तो ये भारत से चर्चित है। ठीक है, इसे जो DRDO की मदद से बनाया गया हुआ है। ठीक है, पूरी स्वदेशी है, याद रखिएगा। ठीक है, 3rd जनरेशन मिसाइल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पूरा नाम इसका क्या है, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल इसका रखा गया है। ठीक है, ऐसे फायर एंड फॉरगेट तकनीक पे बनाया गया है और इसकी मारक क्षमता 7 से 8 किलोमीटर है। ठीक है, मेन चीजें याद रखिएगा। चलिए पहले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता रॉबर्ट अलेक्जेंडर फरार किस धर्म से के विद्वान थे, जिनका जो है 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म। ठीक है, ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे। जान लेते हैं इनके बारे में। रॉबर्ट अलेक्जेंडर फरार थर्मैन एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक, शिक्षाविद और तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रतिष्ठित वैज्ञान जो है विद्वान थे। ठीक है, उन्हें 2020 में भारत सरकार द्वारा साहित्य, शिक्षा और बौद्ध विचारों के प्रचार प्रसार उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये 14वें दलाई लामा द्वारा तिब्बती बौद्ध भिक्षु के रूप में भी दीक्षित होने वाले पहले अमेरिकी कहे जाते हैं। ठीक है,
तो याद रखिएगा क्या नाम था ये इनका नाम था रॉबर्ट अलेक्जेंडर फरार। इनके पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है, जिनका अभी 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस रिलीजन से रिलेटेड थे? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजाइन से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इससे जो है मोदी जी को सेल्सियस ने जो है सम्मानित किया है। ठीक है, ये मोदी जी को मिलने वाला एक नया पुरस्कार है विदेश। ठीक है, पहले इसके मेन पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजोन अवार्ड सेल्सियस का सबसे सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान है। ठीक है, जून 2026 में सेल्सियस की आधिकारिक यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए इस सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको जो 2026 में मोदी जी को कौन कौन से नवीनतम अवार्ड मिले उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पहले हो गया गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजोन अवार्ड जून 2026 में। ठीक है, सेल्सियस के द्वारा। ग्रैंड ऑफ द रियल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट नॉर्वे के द्वारा मई में। ठीक है, और रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर अवार्ड स्वीडन के द्वारा मई 2026 में दिया गया था। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, ये इस साल मई जो है 2026 में जो दिए गए अवार्ड है। तो हमारा प्रश्न था कि मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च जो पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजोन से सम्मानित किया है? तो ये सेल्सियस ने सम्मानित किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 27वें सदस्य के रूप में किसे शामिल होने वाला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है बांग्लादेश। जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत जो है अप्रैल 2023 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष जो है पूरे होने के लिए उपलक्ष्य में की गई थी। ठीक है, किसने की थी? हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उद्देश्य क्या रहता है? विश्व की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली की प्रजातियां, ठीक है, जैसे बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जुगुआर, प्यूमा के संरक्षण और अवैध तरीके से शिकार को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए इसका जो है मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बिग कैट अलायंस में 27वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये बांग्लादेश जो है शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अविस्ताद के तहत किस देश को जो है मानवीय सहायता भेजी गई? तो ये सहायता भेजी गई अभी वेनेजुला को। ठीक है, क्या है वहां पर बहुत ज्यादा भी एक भयानक भूकंप आया है और देश को बहुत ज्यादा क्षति हो गई है। ठीक है, तो पहले हम नाम के अर्थ का मतलब जान लेते हैं। ठीक है, अमिस्ताद का मतलब होता है मित्रता। ठीक है, क्यों सहयोग भेजा गया इसका कारण जान लेते हैं। वेनेजुला में जून 2026 में आए विनाशकारी भूकंप के कारण जो है नुकसान होने के कारण, ठीक है, उनको राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत ने ये कदम उठाया है। ठीक है, अब भारत द्वारा कौन कौन सी सहायता भेजी गई ये भी जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना को 2 सी ग्लोब मास्टर विमानों के जरिए से लगभग 35 टन से अधिक आवश्यक जो है सहायता सामग्री जो है दवाएं वगैरह भेजी गई है। ठीक है, इसके तहत भारतीय सेना ने एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और भारत द्वारा निर्मित 2 औद्योगिक पोर्टल आपातकालीन अस्पताल प्रणाली, जिसे भ्यूज क्यूबिस कहा जाता है, ठीक है, और प्रभावित क्षेत्रों में जो है तैनात किए हुए हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, भारत द्वारा ऑपरेशन अविस्ताद किस देश की मदद के लिए स्टार्ट किया गया? तो ये वेनेजुला की मदद के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी सीमापात पेमेंट कंपनी बन गई है। तो ये बन गई है स्क्वाड। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में जरा। ठीक है, बेंगलुरु स्थित फिनटेक प्लेटफॉर्म स्कोडा कनाडा में नियामक पंजीकरण हासिल करने वाली भारत की पहली सीमापात पेटेंट कंपनी बन गई है। ठीक है, इसके मेन पॉइंट की बात की जाए तो पहले बात करते हैं लाइसेंस और विनिमय की। स्काइडो ने जून 2026 में कनाडा के खुदरा भुगतान गतिविधि अधिनियम के तहत जो है बैंक ऑफ द कनाडा के साथ एक भुगतान सेवा प्रदान के रूप में जो है यह पंजीकरण प्राप्त किया है। ठीक है, यह एक पहला विदेशी कदम है। ठीक है, भारत के बाहर किसी विदेशी नियामक प्राधिकरण को मंजूरी पाने वाले स्कोडा का ये जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मील का पत्थर है। ठीक है, इसकी उपयोगिता की अगर बात की जाए तो इस पंजीकरण के बाद भारत कंपनी
भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और सामाजिक सेवाओं के लिए धन संग्रह, भुगतान जैसी सीमा आर पार देने सेवाओं को जो है अधिक पारदर्शी और कम लागत में जो आसानी से बनाएगी। ठीक है, स्काईडो की अगर स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 2022 में मोविन जैन और श्री वसुंधर ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये याद रखिएगा। कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली भारत की पहली सीमा पार पेटेंट कंपनी कौन बन गई? तो ये बन गई है स्काईडो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीईआरटी ने हाल ही में किस कक्षा की पाठ्य पुस्तक में आपातकाल के अध्याय को शामिल किया है? तो ये शामिल किया गया है कक्षा 9 की बुक में जो है आपातकालीन अध्याय को जो है अभी रिसेंट में एनसीईआरटी ने शामिल किया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षक शैक्षिक अनुसंधान संस्थान परीक्षण परिषद एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की जो है सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक में जो है वर्ष जो है 1975 के आपातकाल से जुड़ा हुआ एक विशेष खंड शामिल किया है। ठीक है, किताब के नाम की अगर बात की जाए तो यह अध्याय कक्षा 9 की नवनिर्मित सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड जो में से इसको जोड़ा गया है। अध्याय का संदर्भ क्या रहेगा? इसे भारतीय लोकतांत्रिक के सामने आई चुनौतियां और उनकी खूबियों का विश्लेषण करने वाले अध्याय के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, पुस्तक में आपातकाल को लोकतांत्रिक के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, वही इसके ऐतिहासिक संदर्भ की अगर बात की जाए तो देश में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल जो है लगाया गया था, जो मार्च 2077 तक चला था। हाल ही में इस घटना में 50 वर्ष पूरे होने के बाद जो है स्कूली पाठ्यक्रम में एक नया बदलाव देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी ने हाल ही में किस कक्षा की पुस्तक में जो आपातकाल को जोड़ा हुआ है? तो ये कक्षा 9 की पुस्तक में जोड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में किस पुस्तक का जो विमोचन किया हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत रत्न भंडार। ठीक है, भाव देवस्य इत्यवृत्तो जो है इसका नाम है। अब जान लेते हैं विमोचन किसने किया है? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन ने, लेखक डॉक्टर जयंत कुमार राय और संगीता राय हैं। विषय क्या है? इस पुस्तक में भवैया लोकगीत शैली की ऐतिहासिक यात्रा और उनके विकास पर जो है आधारित है। ठीक है, संस्कृत के महत्व की अगर बात की जाए तो यह मुख्य रूप से उत्तर बंगाल, असम और वहां की कोच राजवंशी समुदाय की समृद्ध संस्कृत विरासत को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, परमाणु ताप से चलने वाले हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है, जान लेते हैं भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने 26 जून 2026 को तमिलनाडु के कलपक्कम में दुनिया के पहले परमाणु ताप आधारित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र का जो उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, यह संयंत्र बिजली के बजाय सीधे परमाणु रिएक्टर की गर्मी का उपयोग करके बिजली से हाइड्रोजन अलग करने का काम करेगा। ठीक है, उद्घाटन की अगर बात की जाए तो इस परमाणु ताप आधारित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन डॉक्टर अजीत मोहंती ने किया है। वही परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 26 जून 2026 को संघाई सहयोग संगठन महिला फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है बिश्केक, किर्गिस्तान में। अब जान लेते हैं इसके बारे में, इसकी जो मेन पॉइंट है। पहले भारतीय प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। ठीक है, भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने इस फोरम को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। विषय क्या रहा है इसका? इस फोरम में मुख्य रूप से आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के नेतृत्व, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने पर जो है चर्चा की गई है। ठीक है, भारत के दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो बैठक के दौरान भारत के महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साझा किया गया है। इसमें लखपति दीदी योजना, मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2 जैसी ये प्रमुख योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की सफलताओं का जो उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए एससीओ की बात कर लेते हैं। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई चीन में हुई थी। ठीक है, संस्थापक चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ठीक है,
मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। भारत कब शामिल हुआ? तो भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को अस्ताना शिखर सम्मेलन में इसके जो है पूर्व सदस्य बने थे। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था 26 जून 2026 को शंघाई सहयोग संगठन महिला फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया बिश्केक, किर्गिस्तान में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जुड़े हुए तथ्य हैं, इनको भी याद रखिएगा। ये याद रखेंगे तो याद करने में हेल्प रहती है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, यूजफुल है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।